कहाँ तक जाकर वेरिएबल है 800-900 रुपए तक का, ये तो ठीक है। इसके आगे देखो CTR मिनिमम इसको 4 या 3 तक जाना चाहिए था, जो कि हमारा डाउन है। रीच मींस हमें ठीक मिल रही है, CTR अच्छा नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी ठीक है। अब आप यहां पे देखो तो आपको ये रिजल्ट कितने में पड़ रहा है 18 रुपए, मतलब एक क्लिक 18 रुपए में आपको पड़ रहा है। अगर एक पर्सन आके क्लिक कर रहा है आपकी वेबसाइट पे तो वो 18 रुपीज का आपको क्या कर रहा है, कॉस्ट कर रहा है। 28 को यकम को कोई परचेज नहीं है, मींस 0 परचेज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2 को देखते हैं। एक परचेज है, 2 लिंक क्लिक्स हैं, CTR बिल्कुल डाउन चला गया, CPM चाहे जितना मर्जी मेंटेन हो, और 286 रुपए में स्पेंड किए। क्यों? जब उसको पहले दिन चलने के बाद प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिले, उसने क्या किया, आपका ओवरऑल बजट CBO का ही डाउन कर दिया। मैंने तो उसे कितने का कहा हुआ स्पेंड करने का, इसके ऊपर आई थिंक हमारे 1300 था ना, हाँ 1300 में उसने कितना सा खर्च किया, 286 रुपीज स्पेंड करके एक परचेज लेके आ गया। अब 286 में CTR तो हम उसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते डाउन है या अप है, क्योंकि CTR में रीच ही कम है आपको, सॉरी 286 में, ठीक है। अब दोबारा इसको मैं लाता हूं आज के फिल्टर पे, तो आज भी इसने 1300 रुपए स्पेंड किए, CTR फिर डाउन है और कोई परचेज नहीं दे रही, विच मीन्स कि आपका जो क्रिएटिव है उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी नहीं है। 3 दिन हमने उसे दिए उस कैंपेन को, उसने बजट की स्पेंडिंग भी की, उसने रीच भी की, CPM भी अच्छा है, विच मीन्स कि अगर CTR अच्छा नहीं आ रहा तो हमारा क्रिएटिव उस तरह से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा कि लोग उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाएं और परचेज करें। समझ आई इस चीज की? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, क्रिएटिव चेंज कर दो या फिर कैंपेन ही बंद कर दो। तो ये हम इसको बंद कर दो। अब आते हैं उससे निचली कैंपेन पे, ये वाली जो हमने उस दिन चलाई थी CBO के ऊपर। अब इसको भी सेम एज इट इज हम लेके जाएंगे। 2600 चली थी, 27 को स्पेंडिंग शुरू की, 27 को 3 परचेजेस नीचे से आई हैं और 1 परचेज इंटरेस्ट से आया है। CPM ऑलमोस्ट सेम है, स्पेंड ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन क्योंकि नीचे वाले का ROS अच्छा था, ऊपर वाले का ROS डाउन है। हाँ, ये 27 को तो एनालिसिस नहीं किया था ना, 28 को किया था हमने। 28 पे आते हैं, नीचे कोई परचेज नहीं थी, जिस वजह से हमने इसे क्या किया था, बंद कर दिया था। बजट कहाँ कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। CTR भी ठीक आना शुरू हो गया, कुछ बेहतर हुआ। जब हमने निचली कैंपेन को बंद किया, ब्रॉड को टर्न ऑफ किया, तो हमारा जितना भी मैक्सिमम बजट था उसने किसको दिया, जब इंटरेस्ट को उसने बजट दिया तो हमें क्या रिजल्ट्स मिले, 3 ROS आपका जो पहले 0.97 पे था वो कहां चला गया, 5 पे, 5.33 पे। नेक्स्ट डे को देखते हैं, क्योंकि हमें तो कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस चाहिए। दोबारा क्या हुआ, अब ये क्यों हुआ है, एक परचेज क्यों आई है, लाजमी नहीं वीक डेज की वजह से हो, सिंगल परचेज जो आई है वो क्यों आई है। एक दिन पहले उस कैंपेन की परफॉर्मेंस अच्छी थी, अगले दिन एकदम डाउन चली गई। एक चीज हमने पढ़ी थी, ऑक्शन, याद आई, बोली लगाना है, बोली लगाना। मेटा डेली बेसिस के ऊपर आपकी कैंपेन को ऑक्शंस में लेके जा रहा हूं।
पहले दिन एक ऑडियंस के ऑप्शन में लेके गया, अगले दिन दूसरी ऑडियंस में लेके जाएगा, उससे अगले दिन तीसरी ऑडियंस में लेके जाएगा, फिर उनको एनालिसिस कर रहा होगा कि कौन सी कैंपेन किस ऑडियंस के लिए बेटर थी। ऑडियंस 1 के लिए जहां से मुझे थोड़े रिजल्ट्स अच्छे आए थे। मींस ऑक्शन में क्या होता है, लालच। अगर इससे मुझे इतने आए हैं तो मे भी इससे भी इतने आ जाए, कैंपेन मान लेके चला गया, रिजल्ट्स डाउन होंगे, अगले दिन देखते हैं। फिर वही चीज, नहीं 2 कर दी ना, 3 को देखते हैं आज इसने क्या दिया हमें। 3 परचेजेस मींस कॉन्टिन्यूसली वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढ नहीं पा रहा। ऑक्शन में बार बार जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को नहीं ढूंढ पा। दूसरी रीजन मे बी इसका क्रिएटिव भी उस तरह से परफॉर्मेंस ना दे रहा। ठीक है, तो अब इस कैंपेन का भी सेम वही सॉल्यूशन हम निकालेंगे जो हमने लास्ट कैंपेन का निकाला, कि इसको भी सर अगर इसकी कितनी सेल्स होती है हम कहते हैं कि ये कि मतलब उसने एनालाइज कर दिया, मतलब मिनिमम इन दिनों में, इतने दिनों में उसको तो 20-25 तो दे देनी चाहिए डेली की या ओवरऑल? ओवरऑल मतलब अगर मैं इसको 26 से ले हैं, मतलब सीपीआर सीट आपका डाउन हो जाए। अब इसने 12 परचेज दी हैं, लेकिन फिर भी आप बाकी कैंपेन देखो, इसने 29 दी हुई है, इसने 75 दी है, इसने 31 दी है, कंबाइन का दे रहा है 1.79। देखो रोएस चाहे कम भी है, अब निचली कैंपेन है इसका 2.99 है, इसका 3.97 है, बट उनकी परचेजेस भी तो है ना, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, जहां पे वो 5 परचेजेस ला रही है वो 75, 70 परचेजेस के ऊपर आ गया, तो हम उसको बेयर करते हैं। लेकिन कुछ कैंपेन जो परफॉर्मेंस दे ही नहीं रही, उनको क्या करें हम फिर, या उनका क्रिएटिव चेंज करें या उनको बंद करें। अब क्रिएटिव चेंज से बेटर है कि बजाय इसके मैं उसको नया क्रिएटिव दूं, वो फिर उसकी लर्निंग करे, फिर जाए, ऑलरेडी कुछ वो लर्निंग कर चुका है, तो बंद कर, उसको कंफ्यूज हो आपस में, कंफ्लिक्ट हो आपस में ऑडियंस, इससे बेटर है उसको क्या करूं, पॉज। तो सर क्या नई कैंपेन लॉन्च करेंगे? अब हमने कितने बजट की कैंपेन्स रोकी हैं, 1300 2600, तकरीबन 4000 की कैंपेन्स जो हमने पॉज की हैं। अब जो कैंपेन्स हमने पॉज की हैं उसका बजट हम एलोकेट करेंगे अपनी न्यू कैंपेन्स के ऊपर, जो भी न्यू कैंपेन्स होंगी। ठीक है, उनको कहो यार इधर शोर हो रहा है, क्लास के बाद कर लेना जो भी। ठीक है, सेम एज इट इज कैंपेन्स अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो उसमें कोई वरीड होने की जरूरत नहीं होती। आप उनको पॉज करो और उन्हीं का बजट एलोकेट करो किसी और कैंपेन के ऊपर। आपकी विनिंग कैंपेन्स तो चल रही है ना, जो अच्छे आरओएस भी दे रही है, अच्छी परचेजेस भी दे रही है। इन कैंपेन्स को चलाने का मकसद क्या था, मे भी कोई नई कैंपेन निकल है जो विनिंग निकले, जिसका क्रिएटिव अच्छा हो, वो चल जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास 4000 का बजट है। अब आप लोग सजेस्ट करो कि 4000 में हमें कैसी कैंपेन चलानी चाहिए, क्या ऑडियंस होनी चाहिए, ओवरऑल ये सारी कैंपेन देख लो चल क्या रही है, उसके अंदर कौन सी ऑडियंस हम मिस कर रहे हैं जिसको हमें टेस्ट करना चाहिए। ये टोटल यही 4-5 कैंपेन इसकी चल रही होंगी। हाँ यही है, टॉप ऑफ द फनल चल रही है, एक ये स्टैटिक टेस्ट किया हुआ है, कोलैबोरेशन की चल रही है, टॉप ऑफ द फनल है, और वेबसाइट विजिटर में रीटारगेटिंग है। अब आप लोग बताओ कौन सी फनल ऐसी है जो मिस कर रहे हैं हम लोग, बॉटम ऑफ द फनल। वो लोग जो हमारे हॉट परचेजर्स थे, जिन्होंने हमेशा हमारे से परचेज की है, या एक स्पेसिफिक इवेंट मींस ऐड टू कार्ट तक वो लोग गए थे, वो क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं। उनको अब हमने अपने क्रिएटिव्स दिखाने हैं ताकि वो ऑर्डर की तरफ जाए।
हाँ ऐड टू कार्ट भी बॉटम ऑफ द फनल ना, तक एक जर्नी उसने कंप्लीट की है, एटलीस्ट ऐड टू कार्ट तक तो गया है, ठीक है सर हमारी सेल तो भी कम है, हम कैसे बॉटम ऑफ द फनल में फाइंड करें? यार अच्छा खासा डाटा पड़ा होगा ना अभी इसके अंदर। आप ये देखो, मैं मिसाल के तौर पे बॉटम ऑफ द फनल चलाने से पहले आप एक चीज देख लो, लास्ट 2 मंथ का मैंने डाटा निकाला, ठीक है, और उसको एक सिर्फ